यूपी में दिसंबर से शुरू होगा बड़ा ट्रांसपोर्ट बदलाव, जाने किन शहरों को मिलेगी सबसे बड़ी सौगात। उत्तर प्रदेश के शहरों में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। अगर आप भी रोजाना शहर में सफर करने के लिए बसों का इंतजार करते हैं या फिर ट्रैफिक जाम से परेशान रहते हैं, तो आने वाले कुछ महीनों में आपकी यह परेशानी काफी हद तक कम हो सकती है। प्रदेश सरकार ने शहरी परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। दिसंबर 2026 से प्रदेश के 18 नगर निगमों में 1225 नई वातानुकूलित इलेक्ट्रिक सिटी बसें सड़कों पर उतरने की तैयारी में है। सबसे ज्यादा 300 इलेक्ट्रिक बसें राजधानी लखनऊ को मिलेगी, जिनके लिए 29 जुलाई को टेंडर खोला जाएगा। दरअसल उत्तर प्रदेश में तेजी से बढ़ती आबादी और शहरों के विस्तार के कारण सार्वजनिक परिवहन पर दबाव लगातार बढ़ रहा। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय के मानकों के अनुसार प्रति 1 लाख की आबादी पर कम से कम 30 सिटी बसें होनी चाहिए। यदि इसी मानक के आधार पर देखा जाए तो प्रदेश के 18 नगर निगमों में 6000 से अधिक सिटी बसों की जरूरत है, लेकिन वर्तमान में केवल 740 बसें ही संचालित हो रही, यानी कि जरूरत और उपलब्धता के बीच बहुत बड़ा अंतर है। यही वजह है कि लोगों को घंटों बसों का इंतजार करना पड़ता है और निजी वाहनों पर निर्भरता बढ़ती जा रही। इसी समस्या को दूर करने के लिए नगर विकास विभाग ने प्रदेश सरकार को प्रस्ताव भेजा कि पहले चरण में 1225 नई इलेक्ट्रिक बसों की व्यवस्था की जाए। इस प्रस्ताव को 27 जनवरी को मुख्य सचिव एसपी गोयल की अध्यक्षता में हुई निधि प्रबंधन समिति की 16वीं बैठक में मंजूरी मिल चुकी है। अधिकारियों के मुताबिक बसों की खरीद और संचालन की प्रक्रिया तेज कर दी गई है और इसी वर्ष के अंत तक इन बसों का संचालन शुरू होने की उम्मीद भी है। इन नई इलेक्ट्रिक बसों के आने से केवल यात्रियों को ही सुविधा नहीं मिलेगी, बल्कि शहरों में प्रदूषण कम करने की दिशा में भी कड़ा कदम माना जा रहा है। इलेक्ट्रिक बसें डीजल बसों की तुलना में कम प्रदूषण फैलाती है, शोर भी कम कर और संचालन लागत भी अपेक्षाकृत कम होती है। सरकार का लक्ष्य है कि भविष्य में शहरी परिवहन को अधिक पर्यावरण अनुकूल और आधुनिक बनाया जाए। इस योजना का सबसे बड़ा लाभ राजधानी लखनऊ को मिलेगा, जहां 300 नई इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएगी। इसके अलावा कानपुर, आगरा, प्रयागराज, वाराणसी, गाजियाबाद, नोएडा, मेरठ, गोरखपुर, अयोध्या, अलीगढ़, बरेली, फिरोजाबाद, झांसी, मथुरा, वृंदावन, मुरादाबाद, शाहजहांपुर और सहारनपुर सहित कुल 18 नगर निगमों में चरणबद्ध तरीके से बसें उपलब्ध कराई जाएगी। इस योजना में एक और बड़ा बदलाव किया गया है। पहले सरकार एनसीसी नेट कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट मॉडल पर बसें चलाना चाहती थी। इस मॉडल में बस मालिक को बस उपलब्ध कराने के साथ साथ ड्राइवर, कंडक्टर, किराया वसूली और बस के रखरखाव की पूरी जिम्मेदारी उठानी थी। लेकिन इस मॉडल में कोई भी कंपनी टेंडर लेने के लिए आगे नहीं आई। इसके बाद सरकार ने रणनीति बदलते हुए जीसीसी यानी कि ग्रॉस कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट मॉडल अपनाने का फैसला किया। जीसीसी मॉडल के तहत बस और ड्राइवर वाहन स्वामी की ओर से उपलब्ध कराए जाएंगे, जबकि बसों के संचालन के लिए सरकार 35 से 40 लाख रुपए तक का अनुदान देगी। साथ ही परिवहन निगम के तर्ज पर प्रति किलोमीटर के हिसाब से भुगतान किया जाएगा। वहीं बसों में कंडक्टर की व्यवस्था सिटी ट्रांसपोर्ट की ओर से की जाएगी। माना जा रहा है कि इस मॉडल से निजी कंपनियों की भागीदारी बढ़ेगी और बसों का संचालन भी अधिक प्रभावी ढंग से हो सकेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि 1225 नई इलेक्ट्रिक बसें समय पर सड़कों पर उतारी जाती है तो लाखों यात्रियों को रोजाना बेहतर और आरामदायक सफर मिलेगा। ट्रैफिक जाम में कमी आएगी, निजी वाहनों पर निर्भरता घटेगी और पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। हालांकि अभी भी प्रदेश को 6000 से अधिक बसों की जरूरत है, इसलिए यह केवल शुरुआती मानी जा रही। आने वाले वर्षों में यदि इसी तरह नई बसों की संख्या बढ़ाई जाती है तो उत्तर प्रदेश के शहरों की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था पूरी तरह से बदल सकती है। कुल मिलाकर के दिसंबर 2026 से शुरू होने जा रही 1225 नई इलेक्ट्रिक बसों की यह योजना उत्तर प्रदेश के शहरी परिवहन क्षेत्र के लिए एक बड़ा बदलाव साबित हो सकती है। अब सभी की नजरें 29 जुलाई को खुलने वाले टेंडर और उसके बाद बसों की खरीद प्रक्रिया पर टिकी है। यदि सब कुछ तय समय पर पूरा हुआ तो जल्द ही प्रदेश के लाखों लोगों को आधुनिक, सुरक्षित, वातानुकूलित और पर्यावरण अनुकूल सार्वजनिक परिवहन की नई सौगात मिलने वाली है।